नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज बात सबसे पहले महिला आईएएस अफसरों की। पिछले दिनों 20 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा का जो विभाग है वो महिला आईएएस अफसरों के हवाले करने का सोच लिया है। एक जाती हैं दूसरी आती हैं, और डीजी मेडिकल एजुकेशन का पद अब रिजर्व हो गया है। पिछले 4 सालों में 4 महिला आईएएस अफसरों को डीजी मेडिकल एजुकेशन के पद पर लाया गया और हटाया गया। ये चर्चा इसीलिए आई है क्योंकि जिन महिला अधिकारियों की खातिर सरकार को नियम कानून बदलना पड़ा, उस पद पर महिला अधिकारी आने के बाद अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे रही हैं। पिछली 3 महिला आईएएस अधिकारी ऐसी हैं, कोई 7 महीने रहा, कोई 6 महीने रहा। अभी सारिका मोहन को सरकार ने मात्र 6 महीने में हटा दिया। सरकार ने जो अभी तबादले किए उसमें स्वास्थ्य विभाग खास तौर से चर्चा में है, क्योंकि प्रमुख सचिव अमित घोष के बाद पता है कि उनके डीजी किस तरह से काम करते हैं। किंजल सिंह तो ऐसी अफसर रही जो आईएएस थी, डीजी मेडिकल एजुकेशन बनी, उनका विरोध हुआ। हाई कोर्ट में विभाग के अधिकारी गए कि ये पद डॉक्टरों के लिए है, आईएएस नंबर का नहीं है। सरकार ने उस पद के लिए बाकायदा संशोधन कर दिया, कैबिनेट से प्रस्ताव लाकर उसको आईएएस का पद घोषित कर दिया संवर्ग का। उसके बावजूद किंजल सिंह मात्र 7 महीने ही रह पाई थी। उनके बाद सारिका मोहन आई और सारिका मोहन मात्र 6 महीने में ही हटा दी गई। अब उनकी जगह पर नेहा शर्मा नई डीजी बनाई गई हैं मेडिकल एजुकेशन की। मेडिकल एजुकेशन इसलिए महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो विभागाध्यक्ष है, यहीं से संचालित होते हैं। तो वहाँ पर प्रिंसिपल की नियुक्ति से लेकर दवाई, स्टाफ और मरीजों के बेड देखभाल सारा कुछ मेडिकल एजुकेशन विभाग देखता है। योगी सरकार का ये कहना है कि वो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती है, लेकिन उसके अधिकारी यहाँ पर राह में रोड़ा अटकाते हैं। सारिका मोहन पिछले 6 महीनों से फाइलों का निस्तारण नहीं कर रही थी। मंत्री भी चुप थे, ब्रजेश पाठक मंत्री हैं। प्रमुख सचिव भी जब देखते देखते लोग आज ही जा गए तो मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत हुई, जिसके बाद सारिका मोहन को हटाकर नेहा शर्मा को लाया गया। लेकिन इसमें एक और कड़ी जुड़ी हुई है। कड़ी यह है कि सरकार ने 3 महिला आईएएस अफसरों को एक साथ हटाया 6-6 महीने में एक विभाग से। सुधा वर्मा को राजस्व विभाग में सचिव पद से हटा दिया, नेहा शर्मा को स्टैम्प रजिस्ट्रेशन में थी वहां से हटा दिया, सारिका मोहन को डीजी मेडिकल एजुकेशन के पद पर थी वहां से हटा दिया गया। ये तीनों 6 महीने में हटाई गई। पहले अपर्णा यू भी इसी विभाग में डीजी रही, उनके बाद किंजल सिंह आई, उनके बाद सारिका मोहन आई, अब नेहा शर्मा आई। तो इसलिए महिला आईएएस अफसरों के हवाले डीजी मेडिकल एजुकेशन का पद कर रखा है सरकार ने, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 4 साल से सिर्फ प्रयोग चल रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। तो भाई जो काम नहीं कर रहा है तो क्यों उनको लाया जा रहा है? ये इस बार जरूर है कि नेहा शर्मा एक तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं, वो काम करती हैं। वो इस बार इन तीनों को पीछे छोड़ेंगी, क्योंकि वो जहाँ जहाँ रही हैं उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। अपर्णा यू तो चूंकि बिजली विभाग वाले घोटाले में आ गई थी, लेकिन वो सरकार की प्रिय थी। सारिका मोहन का हाल आप जान ही रहे हैं। अब नेहा शर्मा से उम्मीदें हैं। नेहा शर्मा इस विभाग में कुछ चमत्कार कर सकती हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बार चॉइस तो सही की है, लेकिन जो पिछली चॉइस थी उसका जो खामियाजा 4 साल तक जनता ने भोगा, उसकी कमी को कौन पूरा करेगा? अधिकारियों के लिए तबादला कोई सजा नहीं है। जिनके लिए आपने कैबिनेट से संवर्ग का पद घोषित करवा दिया वो 7 महीना ही रहे।
सिर्फ उनके अहम की संतुष्टि के लिए विभाग में पद नहीं बनाए जाते। अगर डॉक्टर भी, इससे पहले सब डॉक्टर भी विभागाध्यक्ष होते थे, वो भी बहुत काबिल थे। आईएएस अफसरों को बैठाने का क्या फायदा हुआ जब हरदम उपापो, अनिर्णय, कोई काम ना हो, फाइलें रुकती रहें। तो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति इन्हीं अफसरों की अड़ंगेबाजी के चलते बद से बदतर होती जा रही है और इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ता है। प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष को इस बात की पूरी जानकारी है, तभी जाकर ये निर्णय भी हुआ है। अब एक राजनीतिक खबर विपक्ष के लिए जो इन दिनों कोढ़ बनती जा रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन लोकसभा में था इंडिया का। वो गठबंधन दिल्ली में बैठकर ये कसम खाता है कि उत्तर प्रदेश में भी हम साथ रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नेताओं की आपस में पट नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर साफ दिखता है कि यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन में दरारें हैं और इसके लिए एक सांसद महोदय हैं जो मुसीबत बने हुए हैं। इमरान मसूद की जो बयानबाजी है वो समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने वाली है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिल्ली के बाद, आम आदमी पार्टी को डुबोने के बाद, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में वही हस्र दोहराना चाहती है समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को डैमेज करने के इरादे से राजनीति कर रही है? उसने नाम तो जरूर इंडिया गठबंधन का दिया है, उत्तर प्रदेश में उसके सहारे वो सीटें काफ़ी जीते भी, उनमें जान भी आ गई, लेकिन जान आते ही सबसे पहले वो अपने डॉक्टर पर ही गुर्राने लगे। इमरान मसूद इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा दावा करते हैं। वो अपनी ऊर्जा इस समय एक सूत्री कार्यक्रम में सपा से लड़ने में खर्च कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले बात कही कि उनके कुछ नेता जो प्रदेशों में बैठे हैं वो गठबंधनों को कमज़ोर करते हैं। उनके बयानों से पार्टी भी कमज़ोर होती है और ये भी कहा जा सकता है कि वो विभीषण की तरह रोल निभा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। लड़ने को तो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़ सकता है, जीतेगा कितना ये तो बताओ। अभी विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं 403 में, और अकेले लड़े थे। फिर अगर अकेले लड़ते हैं तो हो सकता है कि 2 से 4 हो जाए या हो सकता है कि 2 से 0 पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसकी पीठ पर रहकर तुम लोकसभा में आज उत्तर प्रदेश में खड़े होकर बोलने की स्थिति में आए, अब ये चाहते हो कि वो पीठ और झुका ले, हम उसकी पीठ पर 2-4 लोगों को और लाद लें अपने हिसाब से। तो ये मुस्लिम वोट लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में इसलिए चला जाता है कि उसको लगता है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बना सकती है, बीजेपी को रोक सकती है। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो न तुम्हारे पास ढांचा है, न वोट बैंक है, न संगठन है। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान काफ़ी बड़ी संख्या में अपने आप रहता है, वहाँ कांग्रेस उसकी पहली चॉइस नहीं है। इस बात को लोग जानते हैं, उसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने घर की लड़ाई को वो प्रदेश की लड़ाई बनाने पर आमादा है। ये गठबंधन किस तरह का है कि एक दूसरे को कोसते भी रहो और गलबहियाँ भी कर लो। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में सत्ता में जो आने के सपने देखे जा रहे हैं वो दूर की कौड़ी साबित होंगे। समाजवादी पार्टी अभी तक खामोश है। उसको लगता है कि अगर मसूद की इच्छा के अनुसार कांग्रेस अलग होना चाहती है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए बैसाखी का चुनाव नहीं है, वो अकेले सक्षम है लड़ने पर। कांग्रेस को ज़रूरत है और विपक्ष में जितना बिखराव होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो इस देश में
मुसलमानों की राजनीति के नाम पर अभी तो मसूद आए हैं, अभी देखिए हैदराबाद वाले चचा भी आएंगे। तो जो लोग आज बैसाखी की बात कर रहे हैं कि बैसाखी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना अतीत भी देखें कि 35 साल कांग्रेस बेहाल। तो जब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है तो 35 सालों में तुमने अपने पैरों पर दौड़ना और चलना क्यों नहीं सीखा? कांग्रेस क्यों अजीब स्थिति में है? ऐसी मुंहबोली पार्टी की एक चुनाव हारने के बाद अगला चुनाव जीतने का दावा करने लगती है। ये खुशफहमी कब तक पाल के रखोगे और पार्टी को कब तक रसातल में डाल के रखोगे? अपने यहाँ जब दो लोग लड़ते हैं और एक दूसरे को हरा देता है तो कहा जाता है कि उसने सामने वाले को पानी पिला दिया। इसके उत्तर प्रदेश में एक महकमा ऐसा है जो पूरे प्रदेश के लोगों को पानी पिलाता है, बड़े बड़ों को पानी पिलाता है, और उसका नारा है कि हर घर में नल से जल। हालांकि जो पानी पिलाने वाला ये महकमा है, इसके जो बड़े ओहदेदार हैं, जो मंत्री हैं, जो अफसर हैं, आजकल उनके गले थोड़ा ज़्यादा सूख रहे हैं। पानी की कमी से नहीं, समीकरण की वजह से। आज बात उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग की, जल जीवन मिशन की, उसके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की और एक अफसर प्रभास कुमार की। जल को जीवन का मिशन बताने वाले मंत्री इन दिनों अलग राह पर हैं, और उनके एक अफसर हैं, उनका भी एक डीएम बनने का जो सपना था वो उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि साहब जिन उम्मीदों को लेकर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पानी में और नीचे डूब गए हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के विभाग में अधिशासी निदेशक रहे प्रभास कुमार को हटाकर जोगिंदर कुमार को नया ईडी बनाया गया है। ईडी इसलिए बनाया गया कि प्रभास कुमार टेंडरों के मामले में काफ़ी विवादों में आ गए थे और उनको प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने विभाग में वापस विशेष सचिव की कुर्सी पर भेज दिया है। लेकिन इसी विभाग में एक और खबर है। स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ हरदम नजर आते हैं। ये कहा जा सकता है कि वो साये की तरह नजर आते हैं। वो गोरखपुर में भी मंत्री दौरा होता है तब भी रहते हैं, 5KD पर कोई कार्यक्रम होता है तब भी मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, प्रदेश में भी दौरों में भी वो मुख्यमंत्री के साथ स्वतंत्र देव सिंह रहते हैं। तो स्वतंत्र देव मुख्यमंत्री के एक शैडो मिनिस्टर की तरह रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो जल शक्ति के नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई मंत्री हैं। लेकिन इन दिनों वो जो साया था वो दूर नजर आ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में नजर आते थे, वो अचानक से दूर हैं, वो कम दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल अपने विभाग का ज़्यादा निरीक्षण सर्वेक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतना शक्तिशाली मंत्री जो मुख्यमंत्री के लिए बहुत प्यारे थे, वो अचानक से उनके कार्यक्रमों से दूर हो गए। चर्चा इस बात की है कि वो अकेले अकेले इसलिए चल रहे हैं कि बंगाल के चुनाव के बाद कोई घटनाक्रम हुआ है, कोई बदलाव आया है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट बैठक में ही नजर आते हैं, उसके बाद वो फिर अपने विभाग में काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कोई कारण है? कोई दिल्ली का कारण है या कोई मुख्यमंत्री की उनके साथ नाराजगी है? इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो जब स्वतंत्र देव सिंह उधर से गए तो उन्होंने सोचा अपना मन अपने विभाग में लगाया जाए। तो आजकल वो जब दौरे करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका अच्छा खासा खूब प्रचार भी कराते हैं। दूसरी ओर उनके विभाग में ही दूसरी आफत है प्रभास कुमार के ऊपर। उनकी भी कुर्सी रातों रात चली गई। 2017 बैच का यह अफसर अनुराग श्रीवास्तव जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके यहाँ कई सारी शिकायतें आई कि टेंडर में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और जब जांच हुई तो प्रभास कुमार को
पद से हटा दिया गया। बिहारी बाबू हैं, उनका भी रिकॉर्ड इसके पहले मंत्री की तरह काफ़ी चमकदार था, लेकिन अब सब पर पानी फिर गया, क्योंकि मिशन वाले विभाग में कमीशन का आरोप लग गया। इस चक्कर में मामला गड़बड़ा गया, साहब की फजीयत हो गई, सारे टेंडर निरस्त हो गए। प्रभास कुमार लाइन हाजिर हैं, जिस विभाग में कभी साहब हुआ करते थे उसी विभाग में विशेष सचिव के तौर पर मीटिंगों में चुपचाप बैठना पड़ता है। कितने खराब दिन हो गए। अब जोगिंदर कुमार उनकी जगह नए ईडी बने हैं। महीना तो बरसात का है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी वाले महकमे में ये दो लोगों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ग्रह नक्षत्र कुछ गड़बड़ है और मंत्री जी भी उसी में है, उसी में अफसर भी हैं। अब ये देखना होगा कि ये ग्रह नक्षत्र चुनाव तक ऐसे चलते रहेंगे या चुनाव से पहले कुछ ठीक होंगे। मंत्री की तो संभावना है, अफसर की तो बड़ी मुश्किल है। वो चौंकने लगे हैं बेवक्त की हवा से भी, जो कह रहे थे कि डरते नहीं खुदा से भी। पुलिस के अफसर जब वर्दी में आते हैं और जिलों की कमान पर जाते हैं तो फिर वो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। फिर उनके आगे पीछे कोई नहीं दिखता है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे जिला कमिश्नरेट और बड़ा पद हटता है तो फिर आपके एक मोबाइल कॉल पर उपलब्ध रहते हैं, चौराहे बुला लो तो हाजिर हो जाएंगे। यूपी पुलिस में इसी अप डाउन की प्रक्रिया के तहत इन दिनों एक बेचैनी का आलम पसरा हुआ है, क्योंकि हायर लेवल से लेकर नीचे तक एक बड़ी सूची का इंतज़ार हो रहा है। कुछ लोग प्रमोशन और पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग कमिश्नरी और ज़िले का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीपी का पद खाली होने वाला है और उसके लिए कई सारे नाम हवा में तैर रहे हैं। वैसे तो वह आग और पानी से दूर रहते हैं अमरेंद्र सिंह सेंगर, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो इस बार आग वाला महकमा फायर डिपार्टमेंट संभालें। उनकी किस्मत होगी तो मिल भी जाएगा, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। उसको मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पहले लखनऊ के सीपी की रेस में परवीन कुमार का नाम सबसे ऊपर है। अब तरुण गाबा का भी नाम आया है और वो अभी एडीजी सिक्योरिटी के पद पर है। तरुण गाबा इसके पहले इलाहाबाद में सीपी रह चुके हैं, प्रयागराज में, और कुंभ का मेला भी उन्होंने कराया है। पीयूष मोडिया जो एडीजी जोन है बनारस के, वो भी लखनऊ में ज्वाइंट सीपी के पद पर रह चुके हैं। लेकिन परवीन कुमार लखनऊ के एसएसपी भी रहे हैं, लखनऊ जोन के एडीजी भी हैं और अयोध्या के प्रकरण में लंबे समय तक आईजी और एडीजी रहे। तो परवीन कुमार इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ चॉइस हो सकते हैं। मंथन होता है, रुक जाता है, लिस्ट बनते बनते रह जा रही है। इसके अलावा हो सकता है कि बनारस के पुलिस कमिश्नर को भी सरकार हटाए बदले, लेकिन वो भी मोहित अग्रवाल भी कमज़ोर अफसर नहीं है। मोहित अग्रवाल अगर हटेंगे तो फिर जोन में ही जाएंगे, ये भी तय है। वो लखनऊ जोन भी आ सकते हैं, वो बनारस जोन भी आ सकते हैं। तो ये तीन दावेदार हैं जो अभी आपके सामने हैं। चौथा, ये जो गोरखपुर में एडीजी/डीजी हैं, जिनका नाम बड़ी चर्चा में आया था बम्बई में, अशोक मुथा जैन। अशोक मुथा जैन का जोन से रिटायर हो जाएंगे, डीजी बन गए हैं और एडीजी के पद पर जोन में बैठे हुए हैं। और मीठा तो इतना बोलते हैं कि फूल झड़ता है, लेकिन उनका लोग इतिहास भूगोल सब जानते हैं। अब हो सकता है इसीलिए सरकार उनको अंतिम समय में डीजी बना दे किसी ऐसे पद पर जिसका जो कोई ज़्यादा महत्व ना हो। अब बात आती है भानु भास्कर की भी। वो एडीजी जोन है मेरठ में, भानु भास्कर। सरकार की वो भी एक पसंद हो सकते हैं। वो खाली जोन में एडीजी बनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कमिश्नरी में भी आ सकते हैं और हो सकता है कि वो बनारस भी पहुंच जाए।
तो पुलिस कमिश्नर की रेस में एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर भी हैं। अब बात आती है कि डीजी फायर का जो पद खाली है उस पर कौन जाएगा। बीके सिंह आप देख रहे हैं, बीके सिंह इसमें छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। एक चर्चा तो ये भी है कि ये जो लिस्ट बार बार रुक रही है तबादलों की, इसके पीछे डीजी फायर सर्विस का पद है। अमरेंद्र सिंह सेंगर जो लखनऊ के सीपी हैं, वो प्रमोशन के बाद संभवतः वहां भेजे जाने वाले थे, लेकिन सरकार में एक चॉइस ये आई है कि बीके सिंह को डीजी फायर सर्विस बनाया जाए। इन दोनों नामों को लेकर लिस्ट अटक गई। तो विनोद कुमार सिंह भी एक बड़े महकमे के डीजी बन सकते हैं, अभी डीजी सीबीसीआईडी हैं। तो ये एक नया ट्विस्ट ये है कि लिस्ट डीजी फायर के नाते रुकी हुई है और हो सकता है कि अमरेंद्र सेंगर को कहीं किनारे कर दिया जाए और बीके सिंह डीजी फायर बन जाए। तो इसमें एक कहानी ये भी है, आज नहीं तो कल नई सूची आएगी और इन्हीं अफसरों के इर्द गिर्द आएगी। अब ये जरूर है कि कोई इधर से उधर हो जाए, लेकिन नाम अधिकतर यही रहेंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, और आप इंतजार करिए कि साहब मेन स्ट्रीम में मुख्य भूमिका में किस जिले में किस कमिश्नरेट में पदार्पण करते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में आज का दौर है वो समझौतों का दौर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जुगाड़ का दौर है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ खींचतान होती है, बार्गेनिंग होती है। जिन्हें आप ये समझते हैं कि बहुत कड़क अफसर हैं, वो कितनी जगहों पर सर झुका के आए हैं, ये बात कोई नहीं जानता है। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी के अंदर के हाल और बाहर दिखावटी दुनिया में बड़ा अंतर है, और इस अंतर को जो लोग सत्ता के करीब रहते हैं वो बेहतर जानते और देखते हैं। आज इसी अंतर पर मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया, इतने घुटने टेके हमने आखिर घुटना टूट गया, और देख शिकारी तेरे कारण एक परिंदा टूट गया, पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन शीशा टूट गया, और ये मंजर भी देखे हमने इस दुनिया के मेले में, टूटा फूटा नाच रहा है अच्छा खासा टूट गया। नमस्कार।